मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अमित मिश्रा एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं आगामी 10th के बोर्ड की परीक्षा जो 17 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली है, इसके बारे में मैं आप सभी को कुछ खास बातें जो परीक्षा में ध्यान देनी है को बताऊंगा कि जो बचे हुए समय हैं, उस बचे हुए समय में मैं या आप सभी छात्र छात्रा किस तरह से अपनी तैयारी को करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को ज्ञात है कि जो 1 to 10th की जो परीक्षा होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा 10वीं के बोर्ड की होती है। और इस 10th के बोर्ड की परीक्षा जो पहले से 10वां तक की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, उन सभी का जो सिलेबस है, 10th का जो सिलेबस है, हम सभी जानते हैं कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास वो 3 चीज़ें हैं तो आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी परीक्षा ही क्यों ना हो। तो वो 3 चीज़ ये है कि सबसे पहली चीज़ कि आपके पास कोई भी एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम होने से पहले सरकार या जो एग्ज़ाम ले रही है वो एक सिलेबस देती है, और उस सिलेबस की जानकारी हमको होनी चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस तरह से लिखना है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है कि सब्जेक्टिव टाइप है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि सिलेबस का डीप नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर हमें सिलेबस की पूर्ण जानकारी हो गई तो हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसकी जानकारी के लिए हमारे पास क्वेश्चन बैंक हैं जो पीछे की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर सिलेबस का पैटर्न बदला है तो 2011 से न्यू सिलेबस आई है बिहार बोर्ड में 10th की, तो 9-10th की, तो वो जो है 11 से लेकर के अभी तक का सिलेबस देखेंगे। पुनः 2017-18 के करीब लमसम सिलेबस का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव 50% हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव 50% हैं। तो वो सिलेबस सब्जेक्ट वाइज वो देखना होगा हमको कि सिलेबस किस ढंग का है। अगर 2 चीज़ें हो गई, क्वेश्चन बैंक से हमको ये पता चल जाएगा कि हमको क्वेश्चन बैंक क्यों देखना चाहिए। क्वेश्चन बैंक से ये पता चल जाएगा कि किस ढंग से वो मतलब कि परीक्षा में प्रश्न आते हैं और मेरा स्तर किस ढंग का है, कि हम कितने तक उसको जानते हैं। उस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजी, रणनीति बनाएंगे परीक्षा के रिगार्डिंग। और जैसे ही हम परीक्षा के रिगार्डिंग रणनीति बनाएंगे तो हमको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि किस ढंग से हम उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट करें, कितना समय बचा हुआ है उसको देखते हुए।